इताअत करेंगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे गामजन रहेंगे, निस्बत रसूली से आपके सीने मुनव्वर होंगे, तो यकीनन क़यामत वाले दिन आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की कदम नसीब होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने दरबार कुरअनवार में तशरीफ फरमा थे। एक देहाती आया और उसने आके सवाल किया कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आका ने कहा कि तुम्हें क़यामत की क्या फिक्र है, क्या कोई बंदोबस्त कर रखा है? तो उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैंने कोई इतनी इबादतें तो नहीं की, नमाज रोजा ये चीजें तो नहीं की, हाँ अलबत्ता मुझे अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन इंसान उसी के साथ होगा, आखिरत में उसी के साथ उठाया जाएगा कि जिसके साथ वो इस दुनिया में मोहब्बत करता हो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन सहाबा इकराम इस तरह खुश थे कि जिस तरह कोई ईद का दिन हो, क्योंकि सहाबा इकराम कहते थे कि हमें आखिरत की रफाकत का की खुशखबरी अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये बिशारत अता फरमा दी है अपने साथ। इसीलिए याद रखें आप लोग जो हजरत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, सरकार मोड़ी से मोहब्बत करते हैं, हजरत शेख शाह गाजी अलहाज पीर हारून रशीद से मोहब्बत करते हैं, आप इन्हीं के साथ क़यामत वाले दिन होंगे और आप सबसे आला मुकाम पर होंगे, क्योंकि ये सारे आपको लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में मौजूद हैं। और मेरा ये ईमान है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों से बढ़ के क़यामत के दिन और आखिरत में कोई और मुकाम नहीं है। अगर आशिकों की बात करें तो फिर हम सिद्दीक़ अकबर को भला कैसे भूल सकते हैं? हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि आपकी खिलाफत का जमाना था, तो एक सहाबी ने आपकी बारगाह में अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन आप सबसे ज्यादा राजी कब हो? उस मौके का बताएं जब आप सबसे ज्यादा खुश हो। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे ज्यादा राजी और खुश उस वक्त हुआ जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से मदीना हिजरत करता। आपने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर सवार थे, मैं उनके साथ साथ पैदल चल रहा था। शदीद गर्मी थी, तेज धूप थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की चेहरे पर पसीने के निशान, पसीने के कतरे नुमायां थे। आप पसीने से शराबूर थे। मेरा दिल बड़ा पशेमान हुआ। मुझे ख्याल आया कि कोई साया मिले, कोई दरख्त मिले जहां मैं सवारी को रोकूं और अपने आका को उस छांव में बिठाऊं, ताकि थोड़ी देर के लिए जब तक ये तेज धूप है आप उस जगह पर आराम करें। इस ख्याल के आते ही मैंने हर तरफ देखा, चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उस लबक सहरा में कहीं भी मुझे कोई ऐसा दरख्त सायादार नजर नहीं आया कि जिसके नीचे हम रुक सकते थे। दूर एक चट्टान मुझे नजर आई जिसकी ढलवान थी, उसके नीचे बहरहाल कोई थोड़ा सा साया था। तो मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम से इजाजत ली और उस ढलान की तरफ गया। वहां जाके अपनी पगड़ी से उस जगह को साफ किया, अपनी चादर को नीचे बिछाया और फिर आके अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह जगह तैयार है सायादार, धूप तेज है, कुछ देर आप आराम फरमा लें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने गुजारिश को मंजूर फरमाया और उस ढलवान तक तशरीफ ले गए और उस ढलवान के नीचे साए में लेटे। सैयदना अबू बकर कहते हैं कि आप जब वहां पे लेटे तो कुछ ही देर में
आपकी आंख लग गई और आका करीम सो गए। अब वो कहते हैं सैयदना अबू बकर कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश और तमन्ना पैदा हुई कि आका को बहुत प्यास भी लगी होगी, गर्मी भी शदीद है, कोई ऐसे ठंडी कोई फर्क बख्श मशरूब कोई मिले, कोई ऐसी चीज मिले जो मैं अपने आका को पेश करूं, जिससे पी के आप सुकून महसूस करें। किसी से कोई ऐसी चीज और तो नजर ना आई। बहरहाल मैंने देखा कि दूर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है। मैं उसके पास गया, उसे कहा कि अपनी एक बकरी का दूध मुझे आज दे दो। बहरहाल वो राजी हो गया, मुंह मांगी कीमत पर उससे दूध का सौदा हुआ। अब उससे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ठंडे पानी का कुआं मौजूद है? तो उसने कहा यहाँ नजदीक तो कोई कुआं नहीं है, रेगिस्तान है। हाँ, वो सामने जो चट्टान है उसके पीछे एक मीठे ठंडे पानी का कुआं मौजूद है। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो जाके वहां से पानी ले लो। सैयदना अबू बकर ने उस बंदे से एक बर्तन लिया और भागते हुए उस चट्टान के पीछे उस कुएं तक पहुंचे। कुएं से पानी निकाल कर वापस भागते हुए आए उस चरवाहे तक और उसे कहा कि अपने हाथ धो, फिर इस बकरी को साफ करो और फिर उसका दूध निकालो इस बर्तन में। उसने कहा कि अगर तुम इतनी सफाई पसंद हो तो खुद निकाल दो। सैयदना अबू बकर ने अपने हाथ धोए बकरी को साफ किया, उसमें दूध निकाला और दोबारा भागते हुए उस चट्टान तक पहुंचे जहां पर वो कुआं था चट्टान के पीछे। वहां जाके उस कुएं में उस दूध को ठंडा किया। उस जमाने में ठंडा करने का यही तरीका होता था। जब दूध ठंडा हो गया तो फिर उसे उठाया और वापस आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ उस गर्मी में वापस आए और कहते हैं कि रास्ते में मुझे ये परेशानी लाग थी, अगर तेज कदमों से चलूंगा तो इतनी मेहनत से किया हुआ दूध कहीं जमीन पर गिरकर जाया ना हो जाए, अगर आस्था चलूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दूध गर्मी की शिद्दत की वजह से दोबारा गर्म हो जाए। लिहाजा मैं एहतियात के साथ लेकिन तेजी के साथ अपने आका के करीब पहुंचा। वहां जाके देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम अभी तक आराम फरमा रहे थे, आपकी आंख खुली नहीं थी, नींद में थी। अब कहते हैं सैयदना अबू बकर के वहां पहुंचकर मुझे ये ख्याल सताने लगा कि अब क्या करूं, आका को जगाऊं या नहीं। अगर जगाऊं तो ये अंदेशा है कि आपकी कहीं नींद खराब ना हो जाए, आपके आराम में खलल ना आ जाए, और अगर ना जगाऊं और आपके जागने का इंतजार करूं तो ये जो दूध मैंने लिया है इसे ठंडा किया है, इस गर्मी की शिद्दत से दोबारा गर्म हो जाएगा। सैयदना अबू बकर कहते हैं अभी मैं ये सोच ही रहा था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख मुबारक खोल के मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और कहा कि अबू बकर क्या सोच रहे हो? सैयदना अबू बकर कहते हैं कि मैंने वो प्याला बारगाह मुस्तफा में पेश किया और कहा या रसूलल्लाह, आप तो मेरे माँ बाप कुर्बान, आप ये थोड़ा सा नोश फरमा लें ताकि अब प्यास मुझे बड़ा फर्क बख्श। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला लिया अपने हाथों में। सैयदना अबू बकर कहते हैं आपने 3-4 घूंट लिए और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और सैयदना अबू बकर कहते हैं कि उस दिन में बहुत उस नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट को देखकर ज़ारो कतार अबू बकर रोने लगे और फिर वो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरा प्याला पी लिया। पीने के बाद कहा कि अबू बकर बहुत अच्छा, से बहुत फरहत हुई। और सैयदना अबू बकर कहते हैं कि जितना राजी मैं उस दिन हुआ उतना ना उससे पहले कभी हुआ था और ना आज तक उसके बाद। ये मंज़िले इश्क है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसाल के करीब के दिन थे कि जब आप खुद नमाज नहीं पढ़ाया करते थे, सैयदना अबू बकर नमाज पढ़ाया करते थे। नमाज खड़ी हुई,
सैयदना अबू बकर इमामत करा रहे हैं। बहुत से सहाबा किराम से ये हदीस रवायत है, खास तौर पर अनस। जमात खड़ी हुई है, सिद्दीक अकबर इमामत करा रहे हैं, लेकिन आशिकों का ध्यान किधर है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजरे मुबारक की खिड़की की तरफ नमाज के दौरान भी ये तड़प है। कितने दिन हो गए हमने आका को देखा नहीं, पता नहीं आपकी तबीयत कैसी। नमाज के दौरान भी ध्यान कर, नमाज टूटी नहीं बल्कि ज्यादा कामिल हो गई। कितना ज्यादा ध्यान उधर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी बेहतरी महसूस की, तबीयत में आप उठे, आपने पर्दा हटाया, और जैसे ही आपने पर्दा हटाया तो सारे सहाबा इकराम बशमूल सैयदना अबू बकर के इमाम और मुक्तदी सारों का इतना ध्यान कि वो पर्दा सरकने की आवाज भी उन्होंने सुनी। और हज़रत अनस कहते हैं फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा और आप मुस्कुराए, यानी सबने गर्दनें मोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खिड़की में देखा। नमाज नहीं टूटी, वही तो नमाज थी असल। और हज़रत अनस कहते हैं कि खुशी के मारे बाद सहाबा किराम अपनी सफों में कूदने लगे। नमाज नहीं टूटी, नमाज तो और मुस्तहकम हुई, आशिकों की नमाज थी। हजरत अबू बकर जो इमाम थे उस वक्त अपनी एड़ियों पर पीछे होना शुरू हो गए कि मैं सफ में खड़ा हो जाऊं कि आका करीम आगे आके इमामत कराएं। इस तरह हिलकर पीछे जाने से नमाज नहीं टूटी, नमाज और मुस्तहकम हो गई। हज़रत अनस कहते हैं करीब था हम सब लोग अपनी नमाज तोड़कर सफों को छोड़कर भागते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम की खिड़की के पास पहुंच जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से कहा कि नमाज जारी रखो और पर्दा, और नमाज जारी रही। ये कैसी नमाज थी? यही तो असल नमाज थी। इल्हामा इकबाल ने क्या खूब बात की, तेरा शौक अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, तेरा शौक अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। नमाज तो कामिल उस वक्त होती है, नमाज तो मंजूर भी उस वक्त होती है जब आका करीम अलैहिस्सलाम का ध्यान इंसान के सीने के अंदर होता है, जब वो इश्क सीने के अंदर होता है, जब वो मोहब्बत सीने के अंदर। आखिर ये क्या चीज थी? ये कैसी मोहब्बत थी? ये कैसा जज्बा था कि हजरत ज़ैद को सूली पे लटकाया हुआ है। कुफार मक्का अपने सरदारों का जो बदर में मारे गए थे उनका बदला लेने के लिए उन्हें कत्ल करने लगे हैं। तो अबू सुफियान आगे आगे पूछता है, ज़ैद एक बात तो सच सच बताओ, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम आराम से अपने बीवी बच्चों के पास अपने घर में मौजूद हो और तुम्हारी जगह यहाँ मोहम्मद मौजूद हो? हज़रत ज़ैद ने कहा, नादान, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि मैं आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद हूं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक को एक कांटा भी छू। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी जिसने उन लोगों को क़यामत तक के लिए उम्मत का इमाम बना दिया, जमाने का इमाम बना दिया। सहाबा इकराम को वो सितारे बना दिया कि आका ने फरमाया जिसके पीछे चलोगे रोशनी का रास्ता पाओगे, हिदायत पाओगे। वो मुकाम अल्लाह ने अता फरमा दिया कि और अंबिया के दौरान जो काम अल्लाह ताला मलाइक से लेता था उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वही काम अल्लाह ताला ने असहाबे रसूल से लिया।
मलाइका की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि दुनिया में आका के सहाबी मौजूद थे। अजाब नाज़िल करने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आते थे, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अपनी तलवारें लिए हुए जाते थे और कुफार को अजाब बनकर टूट जाते थे। ये कैसा जज्बा था, ये कैसी मोहब्बत थी कि जिसने इस दर्द का भी मजा दे दिया था, इस सोच का भी मजा दे दिया था कि एक दूसरे से आगे होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खातिर कुर्बानी देते थे। ओहद का मैदान है, आका करीम अलैहिस्सलाम उस खाई में गिरते हैं और ज़रा के 2 दाने चेहरे में खुद जाते हैं। उसे तकलीफ महसूस होती है, निकालना लाजमी हो जाता है। अबू उबैदा जरा आगे आते हैं अमीरुल उम्मत निकालने के लिए, अपने दांत उसमें डालकर इस जोर से खींच के निकालते हैं कि हज़रत अबू उबैदा जरा के 2 दांत मुबारक अपने शहीद हो जाते हैं। ये कैसा मजा है, अपनी तकलीफ की महसूस नहीं होती, उधर वैसे करनी को इल्म होता है कि आका करीम का दांत मुबारक शहीद हो गया। वो पत्थर उठाते हैं, उठा के अपने दांत पे मार के शहीद कर देते हैं। ख्याल आता है ये दांत शायद ना हो, दूसरा हो, तो दूसरे को मार देते हैं, तीसरे को मार देते हैं, वो अपने दांत सारे शहीद करते हैं। ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत होगी तो फिर अल्लाह ताला की वैसी मदद भी मिलेगी जैसे बदर में मिली। चूरी खाने वाले मजनू बन के बैठे रहोगे तो वैसे मदद नहीं मिलेगी। इश्क पैदा करना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। आज इस इश्क ने आसान मेरा जीना कर दिया जब से मेरे दिल को मदीना। एक मोमिन की हैसियत से आपका जीना आसान हो जाएगा जब आपका दिल मदीना हो जाएगा। उस वक्त आपको हर कुर्बानी देने का भी मजा आएगा, फिर कोई तकलीफ आपके रास्ते में हायल नहीं होगी, न कोई बीमारी आपको रोकेगी, न कोई तकलीफ आपको रोकेगी, ना कोई गर्मी आपको रोकेगी, ना आपको सर्दी रोकेगी, ना आपको माशी मुसीबतें रोकेंगी, ना आपको कारोबारी परेशानियां रोकेंगी, बल्कि जहां भी अल्लाह की रजा का सफर करना होगा आप भागते भी उस तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला आपके अंदर इतना हौसला, इतनी ताकत पैदा फरमा देगा कि अगर आपको अपनी गर्दन भी कटानी पड़ गई नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसे अपने हाथों से काट के जमीन पर और उसकी तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। आप आका करीम के गुलाम हैं, उस आका के गुलाम हैं कि जिसके नामूस की हिफाजत की कसम खुद रब्बे जुल जलाल वरफ़अना ज़िक्रक। क़यामत तक रब्बे जुल जलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद करता रहेगा। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। अबू जहल भौंकते भौंकते जिल्लत की खाइयों में गिर गया। मेरे आका के दर्जात बुलंद से बुलंद कर होते गए। अबू जहल की औलादों का भी यही होगा, उनके लिए भी रब का हुक्म है निशान ये दुम कटे रहेंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, इनके नाम और निशान मिट जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कहाँ मेरे आका की जात और कहाँ ये गाँव मूत पीने वाले हिंदू पलीत मुंह वाले जिनके मुंह ही गलीज हैं, उससे तो सिर्फ गलाजत ही निकल सकती है। बस जब आपके दिल में ये बात आए आका करीम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा करें और अहद कर लिया करें अपने रब के साथ कि हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी हर चीज अपने आका के कदमों पर कुर्बान है। जब उसकी तरफ से बुलावा आएगा, जब जरूरत पड़ेगी, ये जान तो क्या
ऐसी हजार जाने होंगी, तो आपके कदमों पर कुर्बान है।